काशी घाट से पैदल घर पहुंचने के बाद चाय की मेज पर चाय पीते पीते दूसरा अहम सवाल जतिन ने अपने दादा हरिशंकर शुक्ला से पूछ लिया। सवाल था, ये पुनर्जन्म क्या है और क्या वाकई हमारा पुनर्जन्म होता है? सनातन धर्म इस बारे में क्या कहता है? हरिशंकर शुक्ला ने चाय का पहला घूंट लिया और बरामदे में बैठे हुए उन्होंने एक बार बाहर सड़क की तरफ नजर घुमाई। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और साइकिल के पहिए सड़कों पर घूम रहे थे। हरिशंकर सभी पहियों को घूमते हुए मुस्कुराकर देख रहे थे। उन्होंने उन पहियों की ओर इशारा किया और जतिन से कहा, वो पहिया देख रहे हो जतिन? पुनर्जन्म को समझने में वो पहिया तुम्हारी मदद करेगा। देखो, बिल्कुल इस घूमते हुए साइकिल के पहिए की तरह सनातन धर्म में कहा गया है कि ब्रह्म जिंदगी को एक चक्र की तरह घुमाते हैं और ब्रह्म के इस चक्र में हर जीव घूमता रहता है। एक जन्म के बाद मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद दूसरा जन्म होता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? उसके बाद जैसे इन साइकिल के पहियों की गति नहीं रुकती, वैसे ही दोबारा से मृत्यु होती है और फिर दोबारा आत्मा जन्म लेती है। जीवन और मृत्यु के इसी चक्र को हम पुनर्जन्म कहते हैं, जो लगातार चलता रहता है। इतना कहकर हरिशंकर शुक्ला एक बार फिर चाय का आनंद लेने लगे और जतिन सवालों के घेरे में घूम गया। उसने दोबारा पूछा, मृत्यु के बाद अगर आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, तो आत्मा परमात्मा में समा क्यों नहीं जाती? क्यों? देखा जाए तो ये जिंदगी सिर्फ एक दुख ही तो है। मानव जिंदगी में हम जन्म लेते हैं ताकि दुख झेल सकें, स्ट्रगल कर सकें, जिंदगी में आगे बढ़ सकें। हर पल कोई ना कोई नई तकलीफ है, परेशानियां हैं और हर कदम पर कई सारे सवाल भी हैं। फिर पुनर्जन्म की प्रक्रिया बनाई क्यों गई? इसका मकसद क्या है? क्यों ब्रह्म आत्मा को खुद में समाकर उसकी जिंदगी खत्म नहीं कर देते थे? और ब्रह्म आत्मा को बनते ही क्यों हैं? क्यों इतने सारे लोगों को बनाया जाता है? देखो, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, हर चीज का एक कारण है जतिन। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। आत्मा के जन्म लेने और बार बार पुनर्जन्म और इतनी सारी आत्माओं के जन्म का एक बहुत बड़ा मकसद है। इसका मकसद है इन्फिनिटी, या आप इसका कारण भी इन्फिनिटी कह सकते हैं। यानी कि जैसे परमात्मा सदा है और सदा रहेगा, वैसे ही वो आत्मा जो परमात्मा से जन्म लेती है वो भी सदा है और सदा रहेगी, तब तक जब तक वो मोक्ष को प्राप्त होकर परमात्मा में लीन नहीं हो जाती है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा आत्मा को जन्म दिए बिना ही रह नहीं सकती। इससे परमात्मा का अस्तित्व भी धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगता है। रही बात पुनर्जन्म की, तो पुनर्जन्म की प्रक्रिया आपके कर्मों के बंधन से बंधी होती है और तब तक लगातार चलती रहती है जब तक आप कर्म बंधन से मुक्त होते हुए खुद को मोक्ष की राह पर नहीं ले जाते। और मोक्ष जब तक नहीं मिलता तब तक आप जन्म लेते हैं। एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है और इसी प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है, जिसकी बात सिर्फ हमारे सनातन धर्म में की गई है। ठीक है, आपकी बातें मैं समझ रहा हूँ। फिर भी सवाल वही है कि इतनी सारी आत्माओं का निर्माण किया ही क्यों जाता है? क्या ब्रह्म को इन आत्माओं का निर्माण कर इन्हें नचाने में मजा आता है? क्या ब्रह्म के लिए ये आत्माएं मात्र एक कठपुतली के समान हैं? किसी मंदिर के पुजारी के सामने अगर कभी ऐसा कहा होता ना, तो तुमसे वो पलटकर कहता कि तुम्हें पाप लगेगा, श्राप लगेगा। लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सनातन धर्म में सवाल पूछने की मनाही नहीं है। जिज्ञासा पैदा करना जरूरी है। मैंने तुम्हें नचिकेता का उदाहरण दिया था ना, वो यमराज का सर खा जाते हैं सवाल पूछ पूछ कर, और इस पर पूरा एक उपनिषद भी लिखा गया है जिसे ईश उपनिषद कहा जाता है। तो मैं तुम्हारे सवाल पूछने से नाराज नहीं हूं। चलो फिर तुम्हारे सवाल की तरफ जाते हैं। आत्मा को जन्म देना ब्रह्म की प्रवृत्ति है। ब्रह्म की एक ही प्रवृत्ति है। ब्रह्म को वेदों में एनर्जी का एक सोर्स बताया गया है जो लगातार अपनी किरणें बिखेरते रहते हैं, बिल्कुल सूरज की तरह।
उनकी किरणों से ही जीवात्मा का जन्म होता है, जो परमात्मा से निकलती है और संसार में काम करने को आगे बढ़ाती है। आत्मा जब तक वापस परमात्मा में नहीं समाती, तब तक वो अपने कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती, और कर्म के बंधन से मुक्त होना आसान नहीं है। हम समझ भी नहीं पाते कि वो कौन से कर्म हैं जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बांधे रखते हैं। हम समझ भी नहीं पाते कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, जबकि इसे समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी आत्मा का बेसिक नेचर है। जीवात्मा की भी अपनी एक प्रकृति होती है, जैसे परमात्मा की अपनी एक प्रकृति होती है। जब परमात्मा हमें इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति और इस संसार की तरफ एक बॉल की तरह उछालता है, तो प्रकृति के 5 एलिमेंट्स यानी कि आकाश, अग्नि, वायु, धरती और जल हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इन 5 तत्वों से मिलकर हमें रूप मिलता है, वो शरीर मिलता है जो बाहर दिखाई देता है, और हम इस दुनिया में आ जाते हैं। हम उस दुनिया में आ जाते हैं जहां ना जाने कितनी तरह के जीव जंतु निवास करते हैं। हर तरफ पेड़, पौधे, जानवर और इंसानों की भीड़ नजर आती है। साइंस की नजरों से देखा जाए तो हर एक जीव में ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की टेंडेंसी पाई जाती है। बस उसी से हमारी जिंदगी चलती है, जिसे सनातन धर्म में प्राण कहा गया है। जब वो ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, तब एक इंसान मौत को गले लगा लेता है, और ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। लेकिन जानवरों से इंसानों में बहुत कुछ अलग है। जीवात्मा को इसीलिए परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के हर जीव से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण है उसकी बुद्धि इंटेलिजेंस से भरी होती है। बस अंतर इतना है कि कई बार हम बाहर दिखाई देने वाले शरीर को ही अपनी सच्चाई समझते हैं और अहंकार में डूबकर उस इंटेलिजेंस को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि का असली मतलब ये नहीं कि मैं परमात्मा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम इस एवोल्यूशन के दौर में एक आत्मा है जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रही है और इसी यात्रा में निकली है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपना परिचय पूछता है। हर जगह जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं, आपसे आपका परिचय पूछा जाता है, लेकिन परिचय वो नहीं है जो नाम के रूप में सामने आता है। परिचय है कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ। समझने की जर्नी की ओर जाना जरूरी है। इंसान की सच्ची यात्रा शुरू होती है मैं कौन हूँ इस सवाल के साथ। इसलिए वैदिक धर्म ग्रंथों में मैं कौन हूँ ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे ढूंढने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अध्ययन, अहंकार का त्याग और ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जब आप प्रकृति से बिना किसी अहंकार के जुड़ते हैं, तब आप प्रकृति की ताकत को समझ पाते हैं। जब आप परमात्मा को बिना किसी अहंकार के ढूंढते हैं, तब आप महसूस कर पाते हैं कि वो तो हर वक्त आपके आसपास ही है। तब आप अपनी आत्मा की ताकत को भी महसूस करते हैं। और जब जीवात्मा मैं कौन हूँ, प्रकृति से मेरा क्या संबंध है, परमात्मा से मेरा क्या संबंध है, मेरा असली लक्ष्य क्या है, इन सवालों के जवाब तक पहुंच पाता है, तब वो मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसकी यात्रा बहुत कठिन है। जब हमने मोक्ष की बात की तो हर बार कहा जाता है कि मोक्ष इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है। कर्म बंधन से मुक्ति ही मोक्ष की ओर ले जाती है। इतना कुछ बताने के बाद भी आपने सवाल छोड़ ही दिया। अब सवाल ये है कि ये कर्म क्या है? सनातन धर्म इसके बारे में क्या कहता है? जतिन की तरह आपके मन में भी ये सवाल होगा। तो चलिए इसे हम अपने अगले एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे।